अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से जीते जो बाइडेन ने बुधवार यानी 20 जनवरी को देश के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। भारत में जब रात 10:30 बजे थे तब 78 साल के जो बाइडेन ने कैपिटल हिल पर 128 साल पुरानी बाइबिल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली। Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. इस वक्त उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने बाइबिल हाथ में उठा रखी थी। शपथ ग्रहण के बाद जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में न सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा बल्कि तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति यहाँ नहीं आए हैं उनका भी शुक्रिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम एक उम्मीदवार की जीत का नहीं बल्कि लोकतंत्र के मकसद और लोकतंत्र की जीत का जश्न मना रहे हैं। Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause. The cause of democracy. बाइडेन ने न सिर्फ अपने वैश्विक सहयोगियों के साथ संबंधों को दुरुस्त करने का वादा किया बल्कि देश के लोगों से सच की रक्षा करने और झूठ को हराने का भी आह्वान किया है। नवंबर में घोषित चुनाव परिणाम में बाइडेन की जीत को अस्वीकार करने के ट्रंप के प्रयासों का परोक्ष संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि आज अमेरिका का दिन है, लोकतंत्र की जीत हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण और नस्ली अन्याय के खिलाफ लड़ाई जैसी चुनौतियों का संदर्भ देते हुए बाइडेन ने कहा कि एकजुट होकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। महामारी को हराने, हालात को सुधारने, देश को एकजुट करने के अपने दृष्टिकोण से सभी को अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि एकजुटता ही आगे का रास्ता है। बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया कि वो सभी अमेरिकी नागरिकों के राष्ट्रपति हैं, वोट देने वालों को भी और नहीं देने वाले की भी। अपने 21 मिनट लंबे भाषण में बाइडेन ने चुनौती स्वीकार करने और लोकतंत्र बहाल करने के लिए अमेरिकी नागरिकों की प्रशंसा की। उन्होंने क्रोध और विभाजन को शह देने वालों की आलोचना की और उनका विरोध करने वालों से कहा कि एक बार मेरी बात सुने। बाइडेन ने राजनीतिक सत्ता और लाभ के लिए झूठ बोलने वालों की आलोचना की और कहा कि सच और झूठ सब सामने आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपने संदेश में बाइडेन ने अमेरिका के साझेदारों के साथ संबंधों को दुरुस्त करने और दुनिया के साथ एक बार फिर साझेदारी बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि देश ने परीक्षा की घड़ी पार की है और मजबूत बनकर उभरा है। डेमोक्रेटिक पार्टी अनुभवी नेता ने अपने भाषण में कहा कि हम शांति, प्रगति और सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत और विश्वस्त साझेदारी होंगे। बताते चले कि बाइडेन अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं और खास बात यह है कि वो 29 साल की उम्र में सीनेटर बने थे, जो आज तक सबसे कम उम्र में सीनेटर बनने का रिकॉर्ड है। इस प्रकार सबसे युवा सीनेटर से सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनने तक के सफर में बाइडेन 6 बार सीनेटर रह चुके हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के तमाम नेताओं ने ट्वीट करके अमेरिका के नए प्रशासन को बधाई दी है और साथ ही मिलकर काम करने की आशा जताई है। मोदी ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने पर जो बाइडेन को मेरी शुभकामनाएं। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और भारत और अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के लिए आश्वासित हूँ। वहीं शपथ ग्रहण समारोह पर लेडी गागा ने अमेरिका का राष्ट्रीय गान गाया और कवियत्री अमांडा गोरमैन ने बाइडेन हैरिस के शपथ ग्रहण समारोह में एक कविता पेश की। अमांडा गोरमैन 22 साल की सबसे युवा कवियत्री हैं, जिन्होंने अमेरिकी इतिहास में शपथ ग्रहण में कविता पढ़ी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।